watch your parents have sex every day for the rest of your life. Whoa, क्या हो गया रणवीर भाई को? अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? नाउ व्हाट डू यू थिंक कि समय राणा के शो के अंदर रणवीर अलाहाबादिया अगर बैठा है तो वो वहाँ पर बैठकर अपनी स्पिरिचुअल थॉट्स को शेयर करेगा और वहाँ पे उसको कुछ सुनेगा? वो एनवायरनमेंट कुछ ऐसा है जहाँ पे वल्गैरिटी वाज द प्राइमरी की, वल्गैरिटी वाज द प्राइमरी कंसर्न कि वहाँ पे सब लोग उसको सुनने के लिए बैठे हुए हैं, वल्गैरिटी सुनने के लिए। ये जो न्यू जेंजी के 8 10 15 20 स्लैंग वर्ड्स है जिसके पीछे इनकी कॉन्वर्सेशन की सारी बैकबोन है, एक गंदा मजाक है जिसकी वजह से उनको प्लेयर मिलता है। न्यू जेंजी के ये 15 20 वर्ड्स हैं, स्लैंग वर्ड्स हैं जो कि वहाँ पे शो में मैक्सिमम यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से किसी भी डायलॉग की शक्ल बनती है या किसी जोक की शक्ल बनती है। अब ये लड़की इसके अंदर एक बैठी हुई है जो बड़ा ओपनली वहाँ पे गंदी गालियाँ भी देती है और ये कहती है कि तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी वेजाइना देखी भी है माँ से निकलने के बाद। सो कहने का मतलब ये है कि रणवीर अलाहाबादिया के ऊपर ऐसे सब लोगों ने चढ़ाई कर दी कि वो उसको 40,000 लोगों ने अनसब कर दिया। अब वो वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल थॉट्स कैसे शेयर कर सकता है? वो एनवायरनमेंट ही ऐसा नहीं है। तो वो भी फ्लो में वहाँ पे चला गया और ये सारा कुछ उसके साथ हो गया। नाउ आई वांट टू से कि रणवीर अलाहाबादिया वो पहली बार उसने किया है, गलती हो गई है, उसने उसकी एक्सक्यूज़ भी कर लिया है, उसको माफ़ कर देना चाहिए। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसको नेशनल लेवल पे इतना बड़ा इशू बना दिया गया है। अब मेरा कहने का ये इसके ऊपर एक मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो समय राणा है, समय राणा उसका बाप एक टीचर है, लोगों को पढ़ाता है, सिखाता है, तो उसका अपना बेटा जो है वो इस लाइन में है। ये अब सबको पता है। अब वो कंट्रोवर्शियल हो गया वो जोक, तो उसके ऊपर सब ने उनका डाउन करना शुरू कर दिया, उसको खींचना शुरू कर दिया। सो मैं इनकी फेवर में नहीं हूँ, वो हमेशा से गलत थे, हमेशा से हैं और आगे भी अगर इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे तो वो रहेंगे। बट जो रणवीर अलाहाबादिया है वो एक बहुत अच्छा यूट्यूबर है। उसने ये जो जोक किया था वो उस तरह के एनवायरनमेंट में था। इसके वो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो यही चीज़ समझ में आती है कि उसने फ्लो में वहाँ पे ये जोक बना दिया। अब इससे उसको ये कहना कि वो इतना गंदा है, उसकी इतनी गलीज़ थॉट है। हर बंदा अपने तख़य्युल में इतना ही गलीज़ होता है। कोई सेक्स में वैशी है, कोई कॉमेडी में इतना गंद फैला रहा है, कोई फिल्मों में, कोई गानों में, हर जगह पे हर बंदा अपने अपने किए का जिम्मेदार खुद होता है। सो आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ दैट कॉन्टेंट। सो ये देखना है कि जो चीज़ें पहली बार हुई हैं रणवीर अलाहाबादिया से, मैं उसकी फेवर में ज़रूर हूँ कि जो चीज़ें उससे हुई हैं उसको माफ़ कर देना चाहिए। उसने माफ़ी मांग ली हुई है।